बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 24-25 साल थी, वो एक गुरुजी के पास आया। वो बड़ा परेशान और दुखी था। गुरुजी, हम बहुत गरीब हैं। घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मेरे पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता, अच्छा काम नहीं मिलता। मैं अपने माँ बाप को एक आराम भरी खुशहाल ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, बड़ा सा घर हो, और मैं इस पैसे से अपने वालिदैन को दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूँ, इनकी ज़िंदगी को आसान बना दूँ। इनकी ज़िंदगी में कोई गम, कोई परेशानी, कोई दुख ना हो। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें, ऐसा फार्मूला दे दें जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। इस लड़के की जो ख्वाहिश थी, वही ख्वाहिश हम में से भी अक्सर लोगों की होती है। हमें भी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत हासिल करने की बड़ी जल्दी होती है। हम में से भी हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। तो गुरुजी ने इस लड़के की बात गौर से सुनी और फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ जिसके ज़रिए तुम अपनी हर ख्वाहिश, हर सपने को आसानी से पूरा कर सकोगी। गुरुजी जंगल में से गुजरते हुए उसे एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ था। गुरुजी ने कहा, इन पत्थरों में से एक ऐसा पत्थर है जिसको तुम किसी भी लोहे की चीज़ पर लगाओगे तो वह लोहे की चीज़ सोने की बन जाएगी। अगर तुम वो पत्थर ढूंढ लोगे तो रातों रात अमीर बन जाओगे। मैं तुम्हारे लिए बस यही कर सकता हूँ। लड़का ये सुनकर बहुत खुश हो गया। गुरुजी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन गुरुजी, इतने सारे पत्थरों के ढेर में से मैं इस पत्थर को पहचानूंगा कैसे? इस पत्थर की कोई निशानी तो बता दें। गुरुजी ने कहा कि इस पत्थर को जब तुम पकड़ोगे और उसे हाथ में लोगे तो वह दूसरों पत्थरों की निस्बत काफ़ी गर्म होगा। यही इसकी निशानी है। बाकी सारे पत्थर तो ठंडे होंगे, लेकिन इस पत्थर को जब तुम हाथ में लोगे तो वह तुम्हें गर्म लगेगा। अब गुरुजी तो ये कहकर चला गए और लड़का अपने काम पर लग गया। वो पत्थरों के इस ढेर में से एक पत्थर को पकड़ता, चेक करता कि वो ठंडा है या गर्म, और फिर उसे साथ मौजूद नदी के अंदर फेंक देता कि वही पत्थर बार बार इसके हाथ में न आए। वो ऐसा करता जा रहा था। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, लड़के को वो पत्थर ना मिला। लेकिन लड़का अपने इरादे में पक्का था। वो अपने काम में लगा रहा। वो बड़ी एहतियात से एक पत्थर को उठाता, महसूस करता कि वो ठंडा है या गर्म, फिर उसे नदी में फेंक देता। अब दोपहर हो गई थी, लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। लड़के के काम में अब थोड़ी तेज़ी आ गई थी। वो पत्थर उठा रहा था और फेंक रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। लड़के को गुरुजी की बात पर यकीन था कि कोशिश करते रहोगे तो वो पत्थर तुम्हें ज़रूर मिलेगा। गर्म पत्थर इसी ढेर में मौजूद है। अगले दिन लड़का फिर जंगल में मौजूद था। वो एक एक पत्थर को चेक करके पानी में फेंकता जा रहा था। वो दिन भी गुजर गया। इस दिन से अगला दिन भी गुजर गया। कई दिन गुजर गए, लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। वो रोज़ सुबह आता और एक एक पत्थर उठाकर नदी में फेंकना शुरू कर देता। अब तो जैसे उसकी ये आदत बन गई थी, वो पत्थर उठा रहा था, नदी में फेंक रहा था। वो उगता चुकता पत्थर बेजार हो चुका था। दिल्ली से पत्थर उठा रहा था, फेंक रहा था, और फिर एक दिन उसके हाथ में वो पत्थर आया। उसने महसूस किया कि वो पत्थर थोड़ा गर्म है, लेकिन वो इतना बेदिल हो चुका था कि पत्थर को उठाकर नदी में फेंकने की उसकी आदत इतनी पुख्ता हो गई थी कि उसने
बेध्यानी में अपनी आदत की वजह से उसे पत्थर को भी नदी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर उसके हाथ से निकला, वो एकदम चौंक गया। उसने महसूस किया कि ये तो वही गर्म पत्थर था जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रहा था, जिसके लिए वो इतना मेहनत कर रहा था। वो पत्थर उसके हाथ में आया भी, लेकिन पत्थर को फेंकने की आदत की वजह से वो पत्थर भी अब नदी में जा चुका था और दूसरे पत्थरों के साथ मिल चुका था। अब वो अफसोस से हाथ मैल रहा था, लेकिन अब उस पत्थर को वापस नहीं ला सकता था, नदी से निकाल नहीं सकता था। अब वो अफसोस करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता था।